17 अक्टूबर 2020 से हमारे माता रानी के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। माता रानी घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं और भैंसे पर जा रही हैं। बहुत लोग कहते हैं कि माता रानी घोड़े पे आ रही हैं, बहुत जल्दबाजी में हैं, और भैंसे पे जा रही हैं तो अशुभता का संकेत है। एक रुके हुए काम को छोड़कर एक पॉजिटिविटी के साथ देखते हुए आप समझें कि एक रुका हुआ काम छोड़कर उस काम को आगे बढ़ाकर चलेंगे, क्योंकि वो भैंसे पे जा रही हैं और भैंसे के साथ बहुत सारे लोगों की नेगेटिव थॉट्स जुड़ी होती हैं और हर चीज़ सच नहीं होती। आज हम बात करेंगे घट स्थापना पर और दिशाओं पर। कौन सी दिशा में आप माता रानी की स्थापना कर सकते हैं, कौन सी दिशा में आप ज्योति को जला सकते हैं और कौन सी दिशा में आप घट स्थापना करते हैं तो आपको जीवन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ज्योति की, कुछ लोग अखंड ज्योति जलाते हैं और कुछ लोग नॉर्मल सुबह शाम की ज्योति जलाते हैं। जिस भी व्यक्ति को जिस भी प्रकार से ज्योति जलाना वो अपनी इच्छा के अनुसार जला सकते हैं। उतने दिन आप पाठ पूजा करते हैं तो उन चीज़ों के अंदर हीलिंग आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवोहम अकल्ट सेंटर में। साथ ही साथ आप सभी को प्यार भरा जय माता की। आप सभी जानते हैं अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है और हमने नवरात्रि की जो सीरीज़ चल रही है हम उसमें आपको माता रानी के ऊपर चीज़ें बता रहे हैं आध्यात्मिक साइंटिफिक साइंस के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप अपने जीवन से जुड़ी चीज़ों को समझ पाएँ, स्पिरिचुअलिटी को समझ पाएँ, साथ ही साथ साइंस को भी समझ पाएँ। आध्यात्मिकता के साथ साथ साइंस को भी लेके चलें। सबसे पहले आज हम बात करेंगे घट स्थापना पर और दिशाओं पर। कौन सी दिशा में आप माता रानी की स्थापना कर सकते हैं, कौन सी दिशा में आप ज्योति को जला सकते हैं और कौन सी दिशा में आप घट स्थापना करते हैं तो आपको जीवन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चाहे वो आपकी ग्रोथ में हो, चाहे आपके आध्यात्मिक में हो, चाहे आप अपने जीवन में किसी जगह पर स्टक हो गए हैं तो वहाँ पर भी अपनी चीज़ों को आप अच्छे से कर सकते हैं। 17 अक्टूबर 2020 से हमारे माता रानी के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। माता रानी घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं और भैंसे पर जा रही हैं। आप सभी जानते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि माता रानी घोड़े पे आ रही हैं, बहुत जल्दबाजी में हैं, और भैंसे पे जा रही हैं तो अशुभता का संकेत है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माता रानी के अनेक रूप हैं, अनेक स्वरूप हैं। माँ हर स्वरूप में कोई ना कोई सवारी उनकी होती है और भगवान जी के साथ अगर हम बात करें, जिस स्वरूप की माँ होती हैं उसी स्वरूप के हमारे पिता भी जरूर होते हैं। अगर पिता का कोई स्वरूप है तो उनके साथ कोई ना कोई देवी का स्वरूप है, तो इसी प्रकार से उनकी कोई ना कोई सवारी जरूर होती है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले 17 अक्टूबर 2020 को #2020 हमारे जो नवरात्रि आ रहे हैं उसमें माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, यानी कि माँ स्पीड से आ रही हैं। स्पीड यानी कि ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, स्पीड यानी कि ग्रोथ। और माता रानी घोड़े पे जब आती हैं, रफ्तार के साथ आती हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमारे जीवन से सभी दुख दर्दों को दूर करने के लिए आ रही हैं। हवा में जब घोड़ा दौड़ता है तो हवा से बातें करता है और जब हवा चलती है तो शीतलता मिलती है, और माँ का स्वरूप ऑटोमेटिक शीतलता का है, तो माँ हमेशा हमें ठंडक देकर जाती हैं। स्पीड से आएंगी, शीतल हवा को लेके आएंगी। साथ ही साथ बात करते हैं कि सबके जीवन में जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस लेकर आएंगे। दूसरी जगह जब माता रानी जा रही हैं तो भैंसे पे सवार होके जा रही हैं, यानी कि कई लोगों के जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं। बहुत लोगों को जीवन में अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है, परख नहीं है,
तो वहाँ पे लोगों को विजिबिलिटी मिलेगी, देखना और समझने को मिलेगा कि क्या उनके लिए सही है या क्या उनके लिए गलत है। जैसे कि सब भैंसे को जानते हैं, तो भैंसे का मतलब बहुत लोग मृत्यु के दाता यमराज से भी जोड़ते हैं, मगर वहीं पर अगर आप भगवान शिव के साथ जोड़ते हैं तो नंदी उनकी प्रिय सवारी है। ठीक है जी। वहाँ पर आप देखिए कि एक रुके हुए काम को छोड़कर एक पॉजिटिविटी के साथ देखते हुए आप समझें कि एक रुका हुआ काम छोड़कर उस काम को आगे बढ़ाकर चलेंगे। वहीं पर भैंसे के साथ ये भी एक हम पॉजिटिविटी के रूप में देख रहे हैं, नेगेटिविटी में नहीं देख रहे हैं। पॉजिटिव ये है कि जब भैंसा हम देख रहे हैं तो आप अपनी चीज़ों को, जो ब्लैक साइड है या फिर आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, आप उनको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। जो कला कलेश हैं बहुत लोगों के बढ़ भी सकते हैं, मगर वहीं कई सारे लोग बुराइयों से बाहर निकलेंगे, परेशानियों से बाहर निकलेंगे। वहीं कई लोगों की मृत्यु के जो संयोग बनते हैं, उनकी किस वजह से मृत्यु होती है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और कर्मा का भी बहुत बड़ा रोल है। माता रानी के सभी स्वरूप हैं। अगर हम बात करते हैं यम देवी की, तो यम देवी, सभी लोग यम के नाम से डरते हैं और यम देवी के नाम से डरते हैं, मगर अगर हमें अपने जीवन में सब कुछ बैलेंस करना है तो हमें हर देवी के स्वरूप को जानना और समझने की ज़रूरत है। ठीक है जी। ये तो हो गया माता रानी के आने और जाने का, कि एक स्पीड से आएंगी, आपके जीवन में खुशियाँ लेके आएंगी, आपकी परेशानियों और तंगियों को दूर करेंगी, साथ ही साथ वहीं पर आपकी नेगेटिविटी को लेकर जाएंगी, क्योंकि वो भैंसे पे जा रही हैं और भैंसे के साथ बहुत सारे लोगों की नेगेटिव थॉट्स जुड़ी होती हैं और हर चीज़ सच नहीं होती। अब हम बात करेंगे कि आप घट की स्थापना कहाँ करें। दोस्तों, अगर आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो घट की स्थापना आप नॉर्थ में कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं, ईस्ट में कर सकते हैं, साथ ही साथ आप साउथ ईस्ट में भी कर सकते हैं। ये सारी जगह बहुत अच्छी हैं। जैसे जल तत्व भी यहाँ पर आता है, साथ ही साथ जल को बांधने का काम भी यहाँ पर किया जाता है। वहीं पर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको यहाँ से आ सकती हैं। साथ ही साथ बात करें तो उत्तर दिशा जल की दिशा है और जल का वहाँ पर बहुत महत्व है। नॉर्थ ईस्ट अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे भी जल का अपनी जगह बहुत महत्व माना जाता है। अगर हम साउथ ईस्ट देखते हैं तो वहाँ पर जल का कुछ अंश होता है, मगर पूरी तरीके से नहीं होता, मगर क्योंकि हम जल घट स्थापना के साथ माता रानी की और ज्योति की भी स्थापना करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ज्योति की, दीपक की, तो दीपक आप जहाँ पर मंदिर बनाएंगे वहीं पे जलाएंगे ज्योति। जी हाँ, आप साथ ही साथ इसमें नॉर्थ वेस्ट को भी जोड़ लें। आप नॉर्थ वेस्ट में भी पूजा कर सकते हैं माता रानी की, वहाँ पे भी घट स्थापना कर सकते हैं। माता रानी का जहाँ पे आप साथ में स्वरूप लगाएंगे और साथ में आप ज्योति भी जलाएं। कुछ लोग अखंड ज्योति जलाते हैं और कुछ लोग नॉर्मल सुबह शाम की ज्योति जलाते हैं। जिस भी व्यक्ति को जिस भी प्रकार से ज्योति जलाना वो अपनी इच्छा के अनुसार जला सकते हैं, क्योंकि माता रानी सिर्फ भाव देखती हैं। माता रानी ये नहीं देखती कि आपने घी का दिया जलाया, तेल का दिया जलाया। सबसे पहले आप अपनी अंतरात्मा से, अंदर से अपने भाव की ज्योति जलाएं, अपने अच्छे कर्मों की ज्योति जलाएं। मगर यहाँ पर घट स्थापना हो गई, माता रानी की मूर्ति की स्थापना हो गई, वहीं पर हमने ज्योति को भी प्रज्वलित किया। जैसे हमने आपको बोला कुछ लोग अखंड ज्योति जलाते हैं, तो अखंड ज्योति में सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि उतनी आप बाती ज़रूर लगाएं जितने 9 दिन या 11 दिन की, जितने दिन की भी आप ज्योत जलाते हैं उतने दिन की जला सकें। बहुत लोग 1 दिन की जलाते हैं, बहुत लोग 2 दिन की भी जलाते हैं, तो उस हिसाब से भी आप उसमें उतना धागा रुई का या मौली का जरूर रखें। बहुत लोगों की रुई की जो ज्योति बनी होती है वो बुझ जाती है, ठंडी हो जाती है या उसका धागा खिंच जाता है। उसके लिए मैं आप लोगों को बोलूँगी जो कलावा होता है, मौली होती है, उसको आप दोहरा कर लीजिए और उसको बट लीजिए, मतलब मल लीजिए और फिर उसकी आप ज्योति बनाइए। आपका कभी भी वो धागा टूटेगा नहीं, ज्योत नहीं बुझेगी, आराम से जलेगी। जब आप ज्योति बनाएंगे
तो भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें, माता रानी का करें, भगवान शिव का ध्यान करें और नंदी जी का भी और सर्प देवता का भी ध्यान करें, क्योंकि शिव परिवार की संपूर्णता तभी आती है। चूहे को याद करेंगे, मोर को याद करेंगे, जब आप पूरे परिवार को याद कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत आते हुए भी आपकी पूजा में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। फिर सबके साथ आप जैसे घट स्थापना करते हैं, ज्योति जलाते हैं, माता रानी की मूर्ति रखते हैं, तो उसमें आप माता रानी की तस्वीर के नीचे कुछ अक्षत जरूर रखें। जो भी आप कपड़ा बिछाना चाहते हैं, लाल रंग का, पीले रंग का, ये 2 रंग और गुलाबी रंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप माता रानी की तस्वीर के नीचे कुछ चावल के टुकड़े, दाने रखें, अक्षत जिसको हम बोलते हैं, मगर वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत अक्षत होनी चाहिए। कुछ अक्षत आपको चावल के दाने कलश के नीचे रखने हैं और कुछ माता रानी की जोत के नीचे रखने हैं। जिस दिन आप आखिरी दिन, जो लोग अष्टमी करते हैं या नवमी करते हैं, जब भी ये चौकी से आप सामान हटाएंगे या उठाकर मंदिर में रखते हैं या मंदिर से ले जाके आप इसकी सफाई करते हैं, तब इन चावलों को एक लाल रंग के कपड़े में या एक पीले रंग के कपड़े के बीच में रख के बांध के आप अपने घर की तिजोरी में रखें तो पूरा साल आपके घर पर बरकत रहती है। आपके घर में माँ लक्ष्मी का, धन धान्य का लाभ होता है। साथ ही साथ वहीं हम बात करते हैं कि आपके जीवन में माँ अन्नपूर्णा आपके घर में हमेशा बरकत रखती है। वहीं चावल अक्षत यानी कि चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं, तो चंद्र यानी कि आपकी कैश लिक्विडिटी, आपका पैसा। वहीं रेड कलर फायर इन द साउथ एंड माँ लक्ष्मी एंड माँ दुर्गा, तो वो आपके सारे हडल्स और परेशानियाँ दूर करती हैं। साथ ही साथ आपका अगर इसका साइंटिफिक आप अर्थ जानना चाहते हैं तो चावल धान यानी कि आपके घर में हमेशा बरकत रहती है अन्न की। अगर हम बात करते हैं कपड़ा, तो कपड़ा आपके शुक्र को भी रिप्रेजेंट करता है और साथ साथ रंग यानी कि लाल रंग, तो वो लाल रंग आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। वहीं जब आप इन दोनों चीज़ों को बांध के स्टोर करते हैं तो बृहस्पति आपको अबंडेंस देता है। साथ ही साथ बात करते हैं उतने दिन आप पाठ पूजा करते हैं तो उन चीज़ों के अंदर हीलिंग आ जाती है, उन चीज़ों के अंदर वो सारे गुण धर्म आ जाते हैं। जहाँ पर जल भी यानी कि वाटर भी है, वहाँ पे चावल भी है, वहाँ पे अग्नि भी है, वहाँ पर वायु भी है, तो ये सारे ग्रहों के साथ इकट्ठे होकर आपको प्रॉस्पेरिटी देते हैं। साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों रीज़न हैं। वहीं पे आपके अनकॉन्शियस माइंड में भी ये फीड होता है कि हमने इतने दिन पूजा की, हम लोग साफ़ सुथरे थे, हमारे मन में उतने दिन कोई ऐसी भावना नहीं आए, हमने मांस मदिरा या फिर प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी की जो वाइब्रेशंस होती हैं जो एक्चुअली उस टाइम क्रिएट होती हैं। और साथ ही साथ हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं, माँ लक्ष्मी के, महादेवी के, महागौरी के, महाकाली के सभी स्वरूपों का जाप होता है, तो वो सारी एनर्जीज इकट्ठी होके एक ब्लेसिंग्स के साथ आपके घर में स्टोर होती हैं और साथ ही साथ फ्लोट भी होती हैं। तो इस तरीके से आप समझिए कि कितने प्यार से, और बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा मंदिर लगाएं, बहुत सारी चीज़ें करें। सिंपल तरीके से अगर आप नए वस्त्र भी नहीं लगा सकते तो जो वस्त्र पुराने हैं आप उनको साफ़ सुथरा कीजिए, धोइए, बिछाइए पटरे पर, मंदिर में। अगर किसी के पास मंदिर या पटरा नहीं है तो वो जिस भी तरीके की उनकी व्यवस्था है वहाँ पर बिछाएं, थोड़ा सा जल डालें, कपड़े को बिछाएं साफ़ सुथरा, उसके ऊपर आप चावल रखें, मूर्ति रखें, माता की जोत रखें, कलश रखें, एक नारियल उसके साथ रखें और कुमकुम लगाएं। और साथ में आप सभी भगवान जी को मौली बांध सकते हैं, मौली चढ़ा सकते हैं, ज्योति जला के आप दुर्गा स्तुति का पाठ कर सकते हैं, आप देवी महात्म्य का पाठ कर सकते हैं, हाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो आपको देखिएगा आपके अंदर कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अगर आप सभी को हमारी ये नव दुर्गा की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में नीचे ज़रूर आप लिखिएगा कि आपको सीरीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही। और साथ ही साथ
आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और सभी के पास सभी तरीके से जानकारी पहुंच पाए और सब अपने जीवन में कुछ नया कर पाए, कुछ नई तरीके कर पाए। तो आप सभी को प्रेम से फिर से जय माता की। फिर से हम आपसे अगले अध्याय में, अगले सेशन में जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।